अगर हमारे जीवन में उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, आनंद नहीं है, कोई नव तरंग नहीं है, कोई नवाचार के लिए हम प्रस्तुत नहीं है, आप दिन में चहकते नहीं है, इसका अर्थ है कि आप मानसिक रूप से व्यथित हैं, दुखित हैं। दिन में 2-4 बार चुटकी बजाने का मन नहीं करता और ऐसे झूमने का, गाने का मन नहीं करता, इसका अर्थ है कोई बीमारी तो है, मानसिक रूप से कोई थकान तो है, कहीं किसी तरीके से आप थके हैं, कहीं ठहरे हैं, पुलक नहीं, चहक नहीं, आनंद नहीं, उल्लास नहीं, झूम नहीं रहे हो। एक बार को ऐसा लगे कि आप नहीं है, हवाएं, आनंद है, तरंगें। कभी कभी दिन में ऐसा भी लगे कि आप एक हरा भरा बगीचा है, आप में से क्या सुगंध निकल रही है, और स्नान करते समय गुनगुना नहीं रहे हो, नाच नहीं रहे हो, उसका अर्थ कोई स्ट्रेस है, बीमार हो अंदर से, उदास बैठे हैं साहब, गुनगुना नहीं रहे, हंस नहीं रहे, आनंदित नहीं है, चहक नहीं रहे। अरे कभी होता है महीने में एक आध बार कोई हल्की फुल्की चिंता, कभी सद्विचार से ऐसा होता है। और आप सत्संगी हैं, और सत्संगी उसे कहते हैं कि जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आनंद रहे, संतोष रहे, जो भगवान के विधान को साचा माने। इसलिए कहते हैं कि गंगा के तट पर, आनंद तट पर, हम तो महाभाग्यवान हैं, गंगा के तट पर रहते हैं। जो गंगा का हरिद्वार में तट है उसे आनंद तट कहा गया, उसे आनंद वन कहते हैं। वह आनंद पर्वत है। और बड़े आनंद की बात बताएं कि वहां का तो भैरव भी आनंद भैरव है, वहां काल भैरव नहीं है। काल भैरव हमारे भगवान काशी में, हम जब ज्वाला जी जाते हैं तो उन्मत्त भैरव है ऊपर, लेकिन हरिद्वार में कौन से हैं भैरव? आनंद भैरव, आनंदित है। वो कभी उन्मत्त नहीं होते, उत्तेजित नहीं होते, आक्रामक नहीं होते, समाधि में। कभी आप हरिद्वार में आओगे तो वहां स्वाभाविक समाधि मिलती है, चुप्पी है, एक अलग प्रकार का आनंद और रस है, अलग प्रकार का एक सुख है। गंगा के तट पर सनकादिक ने, सनक सनंदन सनत कुमार आदि ने कथा सुनाई और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, शुभ संकल्प जगने लगे, पवित्रता आ गई, जीवन में उमंग आ गई। ये प्रथम चरित्र में गुरु की इस प्रकार की वंदना है। तुलसीदास जी की इस चौपाई से आगे बढ़ते हैं। बड़ा आनंद है भैया, भीलों के बीच में बैठे हैं, जो करें इन्हें करने दो। इन भीलों के हम बड़े धन्यवादी हैं। ये भील ही हमारे राम के काम में आए, ये भील ही हैं जिन्होंने बेर खिला दिए। भीलनी इतिहास में अमर हो गई। भीलनी ने झूठे बेर खिला दिए, वो वनबंधुओं ने, वनवासियों ने, गिरिवासियों ने। वहीं तो हनुमान मिले, वन में ही तो, वन नर वानर वन में ही तो मिले राम जी को उनके सहयोगी। तो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाए तो भाव में होता है, निश्चलता में, सरलता में ऐसा होता है। कई बार उन्हें पता नहीं होता कि आस्थाएं क्या है, व्यवस्था क्या है, क्या रीति नीति है। गांव का आदमी बड़ा भोला होता है। इसे साधुओं ने कहा है कि चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाव। महापुरुषों ने कहा जी चेतो नगरी तारो गांव, इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ है जब गांव में जाओ तो गांव का आदमी भोला भाला होता है, उसे कुछ भी कहोगे तर जाएगा। चेतो नगरी तारो गांव, लेकिन शहरों में जाओगे तो चेताना पड़ता है, उनको थोड़ा चैतन्य करना पड़ता है। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरुष का सिमरो नाव। अरे निकल जाना साधु, गांव में पहुंचो तो वहां जरा सी कोई बात कहोगे तो वो तर जाएंगे, और महानगरों के लोग निरंतर सुनाओगे तो चैतन्य होंगे, फिर थोड़ा चैतन्य होकर फिर तरेंगे वो। उगरई वे मल विलोचन
लोचन हिय के रजनी के